हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडियन अपडेट गुरु यूट्यूब चैनल। तो आज की वाली वीडियो हमारी एसईओ पर होने वाली है। देखो, आज की इस वीडियो में मैं आपको है ना एसईओ पर बिगनर से एडवांस में लेकर जाने वाला हूँ। देखो, इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा। हम 3 पार्ट में वेबसाइट का एसईओ करना सीखेंगे। देखो, 3 पार्ट कौन कौन से रहेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। एक तो ऑफ पेज एसईओ रहेगा, एक ऑन पेज एसईओ रहेगा, एक इंटरनेशनल एसईओ रहेगा। तो 3 पार्ट में हमारी ये वीडियो डिवाइड होगी। तीनों पार्ट में हम बिगिनर से पूरे एडवांस में चले जाएंगे। देखो, यहाँ पे मैं बिगिनर से एडवांस में लेकर जा रहा हूँ, इसलिए मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करी है ये वीडियो। अब मैं आपको देखो पहले ये बता देता हूँ एसईओ होता क्या है। जिनको नहीं पता मैं उसके लिए बता देता हूँ यहाँ पे। तो देखो, यहाँ पे एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे आपको यूट्यूब की वीडियो को रैंक करवाना है तो यहाँ पे आपके मैटर करेगा टाइटल, थंबनेल और डिस्क्रिप्शन। जो आपके टैग्स का ऑप्शन आता है वो भी यहाँ पे मैटर करता है। अगर आपको यूट्यूब की वीडियो को रैंक करवाना है तो अट्रैक्टिव आपका थंबनेल होना चाहिए और आप अट्रैक्टिव आपका टाइटल होना चाहिए। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है यूट्यूब के एसईओ में, क्योंकि थंबनेल अगर आप अच्छा बनाते हैं तो यहाँ पे हमारा सीटीआर अच्छा आता है। तो सीटीआर अच्छा रहेगा तो हमारी वीडियो और ऊपर जाएगी। और यहाँ पे देखो, इंस्टाग्राम की रील्स को वायरल कराना है तो यहाँ पे हैशटैग्स मैटर करते हैं। तो इंस्टाग्राम का एसईओ भी आप समझ गए, यहाँ पे है हैशटैग्स। तो इसी तरीके से यहाँ पे वेबसाइट का भी एसईओ होता है। वेबसाइट के एसईओ में ये 3 चीज़ मैंने डिवाइड करी है आपके लिए। 3 चीज़ मैं आपको पूरा बिगनर से एडवांस में मैं आपको लेकर जाऊँगा। यहाँ पे हम सीखेंगे ऑफ पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ और इंटरनेशनल एसईओ। देखो, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। वीडियो में मैं बस आपके 15 मिनट लूँगा। 15 मिनट में मैं आपको सब चीज़ बता दूँगा किस तरीके से आपको करना है। और यहाँ पे हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ जानेंगे कि ऑफ पेज एसईओ आपको कैसे करना होता है। देखो, ऑफ पेज एसईओ कैसे होता है और ऑफ पेज एसईओ होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ऑफ पेज एसईओ यहाँ पे डिपेंड करता है आपके थीम पर आपके डिपेंड करता है, परमालिंक्स पे आपके डिपेंड करता है, डोमेन्स पर आपके डिपेंड करता है, आपके सीटीआर वगैरह। और आपका सीटीआर यहाँ पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे और भी चीज़ें जो आपकी डिपेंड करती है ऑफ पेज एसईओ में। एक चीज़ और यहाँ पे आ जाती है, वो है ईएटी। देखो, ईएटी क्या होता है वो मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑफ पेज एसईओ में थीम कस्टमाइजेशंस की। देखो, थीम कस्टमाइजेशन, अब आप बोलोगे कि एसईओ में कहाँ पे मैटर करता है, तो ये चीज़ आप भूल जाए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपकी थीम कस्टमाइजेशन। देखो, गूगल यहाँ पे आपके क्या देखता है, देखो गूगल आपकी वेबसाइट में यहाँ पे क्या देखता है। आपने देखो जनरेट प्लस का थीम यहाँ पे इस्तेमाल करा है, तो गूगल को भी पता है यहाँ पे जनरेट प्लस का थीम इस्तेमाल करा है। अब देखो, यहाँ पे अगर सभी जनरेट प्लस का थीम इस्तेमाल करेंगे, सभी कोई भी कस्टमाइजेशन नहीं करेगा, तो गूगल पे जितनी भी वेबसाइट्स हैं जो भी जनरेट प्लस का थीम यूज़ करते हैं, तो वो सब की वेबसाइट और आपकी वेबसाइट तो सेम हो गई। तो यहाँ पे गूगल बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होगा। गूगल को लगेगा कि यहाँ पे कुछ यूनिक करना चाहिए। जो बंदा यूनिक करेगा उसकी वेबसाइट गूगल ऊपर लेकर जाएगा। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन का पार्ट एकदम अच्छा रखना है। आपको अपने थीम को एकदम अच्छा बनाना है, अच्छा कस्टमाइज करना है। यूज़र फ्रेंडली आपका थीम होना चाहिए जो फ़ोन में भी वर्क करे, टैबलेट में भी वर्क करे और डेस्कटॉप स्क्रीन पर भी वर्क करे। यहाँ पे यूज़र को एक बार में अट्रैक्टिव लगना चाहिए आपका थीम। और आप इस तरीके से अपना थीम बनाएं कि बाकी वेबसाइट से आपका थीम मैच नहीं हो। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको करनी है। ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती है और आप इस चीज़ को करके देखना। मतलब जो जो मैं आपको ये एसईओ के बता रहा हूँ, एडवांस तक मैं आपको लेकर जा रहा हूँ। आप 1 महीने का टारगेट सेट करना, 1 महीने तक आप ये सब करके देखना। मैं यहाँ पे 100% गारंटी देता हूँ कि आपकी वेबसाइट 3rd या फिर 4th नंबर पे 1 महीने बाद आपको खुद पता लग जाएगा, रैंक हो जाएगी। 1 महीने बाद आपकी वेबसाइट यहाँ पे रैंक हो जाएगी। और देखो, यहाँ पे आपकी वेबसाइट रैंक कभी भी नहीं होती है। देखो, आपके अगर माइंड में होगा कि हमारी वेबसाइट रैंक होती है, तो वेबसाइट रैंक नहीं होती। आपकी जो भी पेज होते हैं, जो आपने पोस्ट लिखी है, वो आपकी रैंक होती है, वेबसाइट रैंक नहीं होती। तो यहाँ पे जो आपकी पोस्ट है वो आप इस एसईओ को करेंगे ऑफ पेज एसईओ और ऑन पेज एसईओ। तो नॉर्मल अगर आपको ब्लॉगिंग करनी है तो आपको ऑफ पेज एसईओ और ऑन पेज एसईओ आना चाहिए। इससे आप अपनी वेबसाइट को 3rd से 4th नंबर पे रैंक करवा सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे मैं 3rd से 4th नंबर पे क्यों बोल रहा हूँ और यहाँ पे आपकी 1 महीने के अंदर 3rd से 4th नंबर पे क्यों रैंक होगी वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ पे आपको पहले 3rd से 4th नंबर पे अपनी वेबसाइट को रैंक करवानी है। फिर आपको एनालाइज करना है। मतलब देखो, एनालाइज कैसे करना है, आपको एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे
आप एनालाइज करें और रिएक्ट करें। ये चीज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो एनालाइज कैसे करें आप, हर डे जो भी आप एक निश को टारगेट करें, एक कीवर्ड को टारगेट करें, उस कीवर्ड पे आप पोस्ट लिख रहे हैं तो उसको आप यहाँ पे टाइम दें। मतलब आपको है ना, आपको पोस्ट लिखनी है, सिंपल आप पोस्ट लिख लेंगे। आपको यहाँ पे जो भी कीवर्ड है उसके रिलेटेड है ना रोज़ाना सर्चेस करके देखना है। रोज़ाना आपको देखना है कि इस कीवर्ड पे नया क्या आया है, मतलब नया क्या गूगल ने किया है, कौन सी वेबसाइट ऊपर जा रही है, कौन सी वेबसाइट नीचे जा रही है। रोज़ाना अपडेट होती है ये चीज़ें, रोज़ाना नोटिस करोगे तो आपको पता लगेगा। एनालाइज करोगे इन चीज़ों को तो आपको पता लगेगा। मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे पहले मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने सर्च करा हुआ था, आपके लिए निकाला हुआ था, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। अब देखो डिजिटल मार्केटिंग में ये वेबसाइट फर्स्ट नंबर पे रैंक कर रही है। अब देखो आपने अगर पोस्ट बनाई है तो यहाँ पे आपको इस कीवर्ड को यहाँ पे एनालाइज करना है। इस कीवर्ड को यहाँ पे एनालाइज करने का पार्ट आपको आता है। तो देखो इस कीवर्ड पे आपको एनालाइज करना है। अगर आप 10 दिन बाद यहाँ पे देखोगे तो ये वेबसाइट अगर डाउन होती है, इसकी जगह दूसरी वेबसाइट आती है, तो उस वेबसाइट को आप ओपन करके देखना, उस पोस्ट को आप ओपन करके देखना कि उसने नया क्या करा हुआ है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ये पीपल ऑल्सो आस्क, और यहाँ पे जो भी सब चीज़ें हैं ये मैं आपको ऑन पेज एसईओ में दिखाऊंगा। एक एक चीज़ जो है ना यहाँ पे सब मैं आपको ऑन पेज एसईओ में बताऊंगा। यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा ऑन पेज एसईओ में। लेकिन अभी हम मोटा मोटा समझाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे जो भी एक एक चीज़ है, देखो परमालिंक्स भी हमारे मैटर करते हैं। देखो मैंने आपके वीडियो की शुरुआत में बताया था परमालिंक्स भी यहाँ पे मैटर करते हैं। तो देखो परमालिंक किस तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे सर्च करा व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। अब देखो यहाँ पे जो वेबसाइट है, अब देखो यहाँ पे जो वेबसाइट है तो यहाँ पे देखो इसने परमालिंक्स दिए हुए हैं। तो जो मैंने कीवर्ड यहाँ पे लिखा है वही इसने परमालिंक दिए होंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखो हम यहाँ पे टिक करते हैं और यहाँ पे देखो ये परमालिंक्स में ये चीज़ आ रही है इसकी, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। तो यहाँ पे इस तरीके से ये परमालिंक्स वर्क करते हैं और इस तरीके से आपको करना चाहिए। ये सब मैं आपको ऑन पेज एसईओ में पूरा एडवांस में लेकर जाऊँगा और आपको एकदम डिटेल्स में समझाऊँगा। यहाँ पे जो पीपल आस्क में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, कौन सी वेबसाइट से आ रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पे रैंकिंग वगैरह हो रही है, ये नीचे जो कीवर्ड्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पे सब हो रहा है, सब चीज़ मैं आपको ऑन पेज एसईओ में एकदम एडवांस में सिखाऊंगा। अभी के लिए मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, ऑफ पेज एसईओ में हमारा इतना ही सब आता है। और देखो यहाँ पे आपको थीम कस्टमाइजेशन आपको अच्छे से करना है। अब देखो सेकंड चीज़ आपकी मैटर करती है यहाँ पे डोमेन। तो डोमेन के भी देखो 2 पार्ट होते हैं। आप सोचते होंगे कि .com डोमेन ले ले और हम यहाँ पे हर वेबसाइट को रन करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है। डोमेन के 2 पार्ट होते हैं, एक तो होते हैं जेनेरिक डोमेन्स और एक होता है कंट्री वाइज डोमेन्स। तो जेनेरिक डोमेन्स में कौन कौन से डोमेन्स आ जाते हैं, तो जेनेरिक डोमेन्स में कौन कौन से डोमेन्स आ जाते हैं वो है एक तो .com डोमेन। तो 4-5 डोमेन्स हैं जो जेनेरिक डोमेन्स में आते हैं, .com, .net, .info, .org। तो ये सब आते हैं जेनेरिक डोमेन्स में। और देखो जो कंट्री डोमेन्स होते हैं, कंट्री के हिसाब से जो डोमेन्स होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये देखो ये है कंट्री के हिसाब से डोमेन्स, तो इसको बोलते हैं कंट्री डोमेन्स। तो ये होते हैं .uk, .in, .us, .fr, .au। तो कंट्री के जो भी नाम्स होते हैं उनके जो भी नाम के जो पहले अक्षर होते हैं, पहले वर्ड होते हैं, उनके हिसाब से ये डोमेन नेम्स होते हैं। अब देखो ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये सब काम कब आएंगे, तो देखो ये सब हमारे इंटरनेशनल एसईओ में काम आएंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करती है ये चीज़। देखो आप सोचते होंगे कि .com हमारा हर जगह वर्क करता है। देखो हर जगह तो वर्क करता है, लेकिन अगर आपको मिलियंस के ट्रैफिक पे जाना है तो आपको कंट्री वाइज टारगेट करना होगा। आपको यहाँ पे .com हेल्प नहीं करेगा। देखो .com क्या करता है, यहाँ पे आपका ट्रैफिक है ना ऐसे डिवाइड कर देता है। मतलब अगर आपको किसी पर्टिकुलर कंट्री को टारगेट करना होगा तो यहाँ पे आपका कभी भी .com वर्क नहीं करेगा, बहुत कम आपको ट्रैफिक मिलेगा। .com आपकी डिवाइड कर देता है पार्ट, हर कंट्री के हिसाब से पार्ट आपकी वेबसाइट को डिवाइड कर देता है। मतलब अगर आपकी वेबसाइट यहाँ पे ब्राज़ील में सर्च हो रही है तो आपको कंट्री के हिसाब से यहाँ पे डिवाइड कर देगा, आपकी वेबसाइट ब्राज़ील में भी आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो जो .com डोमेन होगा वो इंटरनेशनल डोमेन होता है, मतलब सारी कंट्रीज़ के लिए काम करता है।
लेकिन जो ये कंट्री डोमेन्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए टारगेट करते हैं, एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए यहाँ पे काम करते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर आपको इंडिया टारगेट करना है, इंडिया का सारा ट्रैफिक आपको लेना है, इंडिया पे आप चाहते कि यहाँ पे अच्छी रैंकिंग बना ले, इंडिया का सारा ट्रैफिक आप ले ले, तो आपको .in पे जाना चाहिए और .in पे काम करना चाहिए। तो अगर आप एक पर्टिकुलर कंट्री को टारगेट करते हैं तो आपको कंट्री के हिसाब से यहाँ पे डोमेन्स लेने चाहिए। तो ये सही तरीका होता है डोमेन नेम लेने का। और देखो एक चीज़ और मैटर करती है डोमेन नेम में, यहाँ पे आपको अपने निश के हिसाब से डोमेन लेना चाहिए। जो निश आपने लिया है उसके हिसाब से आपको डोमेन लेना चाहिए, उस नाम के हिसाब से आपको डोमेन लेना चाहिए, तभी आपकी वेबसाइट यहाँ पे रैंक करवाती है। और देखो यहाँ पे गूगल को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। यहाँ पे देखो हमारे को एसईओ हम किस लिए करते हैं, एसईओ हम इसलिए करते हैं ताकि हम गूगल को समझा सके कि हमारे को इस कीवर्ड पे ये वेबसाइट रैंक करवानी है, इस कीवर्ड पे ये पोस्ट रैंक करवानी है। तो गूगल यहाँ पे अच्छी तरह से अंडरस्टैंड होगा, अच्छी तरीके से समझ जाएगा, तो हमारी वेबसाइट यहाँ पे जल्दी से रैंक हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, हमारी वेबसाइट कभी भी रैंक नहीं होती है, हमारी पोस्ट रैंक होती है, हमेशा हमारी पोस्ट रैंक होती है। अगर कोई हमारे कीवर्ड से सर्च करता है तो हमारी वेबसाइट नहीं आती, हमारी पोस्ट आती है। अब यहाँ पे एक चीज़ और होती है, देखो यहाँ पे परमालिंक से आपका मैंने बता दिया, और यहाँ पे ईएटी की अब मैं आपको बता देता हूँ। देखो ईएटी कब काम आता है, ईएटी तब काम आता है जब आप है ना एग्जैक्ट डिटेल्स दे रहे हो किसी चीज़ की। अगर आपका सेंसिटिव निश है, सेंसिटिव निश मतलब देखो मैं आपको बता देता हूँ, सेंसिटिव निश में हेल्थ आ जाता है और ऐसे और भी निशेस हैं जिस पे आपको ना एग्जैक्ट डिटेल्स देनी होती है। देखो हेल्थ पे आपको ना एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी होती है। अगर आप कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं तो यहाँ पे जो भी आपका ट्रैफिक है, जो आपका यूज़र है आपकी वेबसाइट पे आके पढ़ रहा है, तो उसको यहाँ पे रिएक्शंस हो सकते हैं। जो आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है उसके यहाँ पे रिएक्शंस उसको फेस करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे काम आता है ईएटी। ईएटी क्या होता है, देखो ईएटी यहाँ पे एक ट्रस्ट है, तो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म है एक्सपर्ट अथॉरिटी ट्रस्ट। तो देखो इसका काम ये होता है यहाँ पे, जैसे अगर आप कोई डॉक्टर के सजेशन से यहाँ पे आर्टिकल बना रहे हैं तो उस डॉक्टर की प्रोफाइल आपको यहाँ पे गूगल पे ऐड करनी होती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो गूगल को यहाँ पे ट्रस्ट हो जाता है कि आपने यहाँ पे डॉक्टर की एडवाइस से यहाँ पे ये सब लिखा है, तो गूगल को यहाँ पे एक ट्रस्ट बन जाता है। गूगल की नज़र में एक ट्रस्ट आपकी वेबसाइट पे बन जाता है कि ये वेबसाइट यहाँ पे अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रही है, ये वेबसाइट यहाँ पे अट्रैक्टिव इन्फॉर्मेशन दे रही है और ये ट्रस्टेबल इन्फॉर्मेशन दे रही है, तो आपकी वेबसाइट यहाँ पे ऊपर लेके जाता है गूगल। तो इस तरीके से ये ईएटी वर्क करता है, इस तरीके से आपको करना चाहिए। और ये एसईओ के पार्ट में बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जब आप एक हेल्थ के लिए काम कर रहे हो, एक पर्टिकुलर निश जिस पे आपको एग्जैक्ट डिटेल बतानी होती है, ऐसी चीज़ों के लिए आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका ईएटी काम करता है। ईएटी को आपको मेंटेन करना चाहिए यहाँ पे, जिससे आप सजेशंस ले रहे हैं, जिसकी सजेशन से आपने पोस्ट बनाई है, तो आप उसकी प्रोफाइल को यहाँ पे मेंशन करें। गूगल यहाँ पे आपकी वेबसाइट को हर चीज़ चेक करता है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे अगर आपकी वेबसाइट, जैसे मैं इस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ, तो ये वाली वेबसाइट है, तो गूगल यहाँ से नहीं देखेगा आपकी वेबसाइट यहाँ से देखेगा गूगल। तो यहाँ से जो HTML की कोडिंग्स आ रही है, तो यहाँ से जो HTML की कोडिंग्स आ रही है, यहाँ से आपकी वेबसाइट एनालिसिस होती है। यहाँ से गूगल के कीवर्ड्स चेक करते हैं आके, यहाँ से नहीं करते गूगल के कीवर्ड्स, यहाँ से आपकी वेबसाइट चेक होती है। यहाँ से हर चीज़ गूगल को मालूम होती है, क्या आप कर रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन आपने दी है, यहाँ पे गूगल को सब मालूम होता है। और यहाँ पे देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये गूगल इमेजेस, यहाँ पे बुक्स और यहाँ पे न्यूज़ वीडियोस जो भी ये गूगल देता है, ये चीज़ भी एसईओ में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसको मैं आपको ऑन पेज एसईओ में एकदम एडवांस में बताऊँगा ये कहाँ मैटर करती है और कैसे आपको यूज़ करना चाहिए। तो नेक्स्ट पार्ट में जब हमारा ऑन पेज एसईओ होगा तो उसमें मैं आपको बताऊँगा। अभी ऑफ पेज एसईओ है तो हम थीम कस्टमाइजेशन वाला पार्ट यहाँ पे रख रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया गूगल इस तरीके से आपकी वेबसाइट को चेक करता है। जब आप एडसेंस अप्रूवल के लिए भेजते हैं तब भी आपकी वेबसाइट इसी तरीके से यहाँ पे चेक करी जाती है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ मैं यहाँ पे,
देखो यहाँ पे ये लैंग्वेज है ना, अगर आपको कोई भी लैंग्वेज, मतलब आप किसी पर्टिकुलर कंट्री पे काम कर रहे हैं, अगर आप कोई भी स्पेनिश लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं तो उस कंट्री की लैंग्वेज स्पेनिश है, स्पेन के लिए आप काम कर रहे हैं, फ्रांस के लिए आप काम कर रहे हैं, तो उसकी लैंग्वेज अलग है। तो यहाँ पे आपको अपने पूरी वेबसाइट की लैंग्वेज भी चेंज करना होता है। तो यहाँ पे गूगल चेक कर लेता है आपकी लैंग्वेज। तो यहाँ पे अगर आपने कोई भी पर्टिकुलर कंट्री को टारगेट करा है और आप उसी निच पे, उसी की लैंग्वेज पे यहाँ पे आर्टिकल लिख रहे हैं, लेकिन आपने यहाँ पे लैंग्वेज को ही चेंज नहीं करा, तो यहाँ पे आपका सारा एसईओ खराब हो जाता है। कुछ आपका एसईओ काम नहीं करता है, गूगल को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है और यहाँ पे आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करती है। तो ये चीज़ मैं आपको इंटरनेशनल एसईओ जब हम करेंगे तब मैं आपको बताऊँगा, तब मैं पर्टिकुलर कंट्री को आपको टारगेट करके दिखाऊंगा कैसे आपको टारगेट करना होता है और कैसे आप अलग लैंग्वेज पे अलग कंट्री के लिए काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम इंटरनेशनल एसईओ में सीखेंगे। और देखो यहाँ पे मैंने कॉपी में लिखा हुआ है बहुत सारी चीज़ें, तो यहाँ पे देखो एक चीज़ और मैटर करती है और फिर हम इस वीडियो का एंड करते हैं। और यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाला था वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे अगर आपको है ना CTR को मेंटेन करना आता है तो आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी रैंकिंग ले सकते हैं गूगल पे। अगर आप यहाँ पे देखो, मैं आपको शुरू में बोला था, आप वीडियो में रुकेंगे तो ये चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो अगर आपकी वेबसाइट अभी के टाइम पे अगर आपकी वेबसाइट यहाँ पे रैंक करिए, सेकंड पेज पे भी अगर आपकी वेबसाइट रैंक करिए तो आपको फर्स्ट पेज पे कैसे लेकर आना है। तो अगर आपकी वेबसाइट यहाँ पे थर्ड या फोर्थ नंबर पे रैंक कर रही है तो आपको फर्स्ट नंबर पे कैसे लेके आना है। तो यहाँ पे आपके मैटर करेंगे आपकी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन और एक CTR कैसे मेंटेन करता है। देखो CTR कैसे मैटर करता है यहाँ पे, अगर आप अपनी वेबसाइट को अपने फ्रेंड्स को देते हैं कि भाई हमारी वेबसाइट पे क्लिक कर दे, तो वो क्या करेगा, देखो क्लिक करेगा वो और बैक हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ है। देखो यहाँ से इसका आपका स्पैम स्कोर बढ़ जाता है। देखो यहाँ पे गूगल चाहता है कि अगर कोई भी यूज़र आ रहा है आपकी वेबसाइट पे, जैसे देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखो यूट्यूब की वीडियो को वायरल कराने के लिए आपको क्या चाहिए, ऑडियंस अटेंशन। आपको अपनी वीडियो पे यूज़र को 1 से 2 मिनट तक रोकना है। अगर आप रोक पाते हैं तो आपकी वीडियो यहाँ पे वायरल हो जाती है, आपकी वीडियो पे अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं। तो इसी तरीके से वेबसाइट पे भी मैटर करता है। अगर आप यहाँ पे जो भी यूज़र को रोक पाते हैं अपनी वेबसाइट पे, अगर आप यहाँ पे यूज़र को रोक पाते हैं अपनी वेबसाइट पे, तो आप यहाँ पे अच्छा रैंक कर सकते हैं। यूज़र अगर आपकी वेबसाइट पे क्लिक करेगा और 10 मिनट तक आपकी वेबसाइट पे रुकता है तो यहाँ पे गूगल को अच्छा इफेक्ट जाता है और गूगल सोचता है कि ये वेबसाइट यहाँ पे ट्रस्टेबल है, ये वेबसाइट को ऊपर लेकर जाना चाहिए। और इसी तरीके से यहाँ पे आपकी वेबसाइट ऊपर जाती है गूगल पे। तो इस तरीके से ये होता है। यहाँ पे आप कभी भी अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को अपनी वेबसाइट शेयर मत करो और ऐसा मत बोलो कि हमारी वेबसाइट पे क्लिक करके देख ले। अगर वो 1 मिनट के अंदर यहाँ पे बैक हुआ, जैसे उसने क्लिक करा और बैक हो गया, तो आपका यहाँ पे स्पैम स्कोर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी वेबसाइट ऊपर जाने के बजाय आपकी वेबसाइट नीचे जाती है। तो इस तरीके से गूगल डिसाइड करता है आपकी वेबसाइट्स की पोजीशन। अगर आपके पास सिंपल, मैं आपको बोलूँगा यहाँ पे, अगर आपके पास सिंपल रोज़ाना का 20 या फिर 25 ट्रैफिक है, मतलब 20 से 25 क्लिक आपके पास आ रहे हैं, तो वो जेन्युइन क्लिक आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपका CTR अच्छा हो जाता है। देखो CTR यहाँ पे इसलिए मैटर करता है, आपकी वेबसाइट की पोजीशन ऊपर या नीचे जाने में आपका CTR यहाँ पे मैटर करता है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा, क्वारा पे आप यहाँ पे ट्रैफिक लें। क्वारा पे देखो यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे अपने जो भी क्वारीज यहाँ पे जो, देखो क्वारा पे क्या होता है, यहाँ पे लोगों की जो भी क्वारीज होती है उसको आप यहाँ पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। आपने जो भी आर्टिकल बनाया उसको आप वहाँ पे अपने आर्टिकल्स का सजेशन वहाँ पे डालें और अपने आर्टिकल की लिंक दे दें। अब इससे क्या होगा, जो यूज़र आएगा वो ऐसा यूज़र आएगा जो हमारे आर्टिकल पे इंटरेस्ट रखता हो, तो वो क्या करेगा, वो हमारे आर्टिकल को 5 से 6 मिनट तक पढ़ेगा। तो यहाँ पे जो यूज़र हमारी वेबसाइट पे आए वो 5 मिनट भी पोस्ट पे रुकते हैं। तो यहाँ पे जो यूज़र हमारी वेबसाइट पे आए वो अगर 5 मिनट भी हमारी वेबसाइट पे रुकते हैं
तो यहाँ पे हमारा CTR बढ़ जाता है और गूगल यहाँ पे सोचता है कि हमारी वेबसाइट यहाँ पे अच्छी है, हमारा कंटेंट यहाँ पे बेस्ट है, तो हमारी जो पोजीशन है उसको गूगल ऊपर लेकर जाता है। तो इस तरीके से पोजीशंस डिसाइड होती है। अगर आप यहाँ पे स्पैम स्कोर बढ़वा देते हो अपनी वेबसाइट का, यहाँ पे अपनी फ्रेंड्स को देकर अपनी वेबसाइट को खुद बर्बाद करते हो, यहाँ पर मैं यही बोलूँगा। तो फ्रेंड्स रिलेटिव्स को आपको शेयर नहीं करनी है, क्योंकि वो एक बार क्लिक करके बैक हो जाएंगे। आपको ऐसे यूज़र ढूंढना है जो आपकी वेबसाइट पे रोज़ाना विजिट करे, रोज़ाना आने में इंटरेस्ट रखे। तो ऐसे यूज़र आपको क्वारा से ही मिलेंगे। क्वारा पे आप कर सकते हैं, या फिर फेसबुक पे आप पेज बना के वहाँ से ले सकते हैं। शुरू में आपको इस तरीके से काम करना होता है, शुरू में आपको ऐसे ट्रैफिक लेना होता है। जब आपका मिनिमम ट्रैफिक आने लग जाता है, देखो यूट्यूब की वीडियो भी कैसे रैंक होती है, जब आपके थोड़े व्यूज़ आने लगते हैं तो आपकी वीडियो थोड़े और ब्राउज फीचर में जाती है। इसी तरीके से ना आपके थोड़े यूज़र्स आने लगते हैं अपनी वेबसाइट पे, तो गूगल और ज़्यादा रिकमेंड में भेजता है, और ज़्यादा लोगों को यहाँ पे रिकमेंड करता है, और ज़्यादा यहाँ पे गूगल उसको रिकमेंड करता है आपकी वेबसाइट। इस तरीके से गूगल का एल्गोरिथम वर्क करता है और गूगल आपकी सब चीज़ नोटिस करता है। आप यहाँ पे जो भी लिखते हैं सब गूगल यहाँ पे नोटिस करता है। तो अब ये चीज़ हो गई हमारी ऑफ पेज एसईओ की। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, और अब आप सीख गए होंगे ऑफ पेज एसईओ क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे ऑन पेज एसईओ क्या होता है, और इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट की CTR की मदद से अपनी वेबसाइट की पोजीशंस को सेट कर सकते हैं। अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं तो आपको CTR हाई करना पड़ेगा थोड़ा, और यहाँ पे आपको थोड़े अपने मिनिमम आपके ना सिंपल 20 या फिर 25 क्लिक्स भी आ रहे हैं रोजाना के। सिंपल आप कोशिश करें कि क्वारा से आप 25 क्लिक या 20 क्लिक लेने की कोशिश करें, या फेसबुक के पे पेज बना के आप 20-25 क्लिक लेने की कोशिश करें, तो आपको ना 15 दिन में रिजल्ट्स खुद दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। आपके जो 25 से 20 क्लिक आ रहे हैं वो 50 से 100 क्लिक्स में बदल जाएंगे। तो इस तरीके से ये करा जाता है, और यहाँ पे वेबसाइट को 1 महीने में कभी भी रैंक नहीं कराया जाता। एक वेबसाइट को कभी भी रैंक कराना होता है तो आपको 1 महीने में कभी भी आप नहीं रैंक करवा सकते। आपको 3 से 4 महीने लगते हैं एक वेबसाइट को रैंक करवाने में। 1 महीने में बस आपको इतना पता लग जाता है कि आपकी वेबसाइट कहाँ पे रैंक हो रही है, कौन सी पोजीशन पे रैंक हो रही है। तो इतना आपको 1 महीने में पता लग जाता है। अगर आपको उसको ऊपर लेकर आना है, उसकी पोजीशन को ऊपर लेकर आना है, तो आपको 3 से 4 महीने देना पड़ेगा अपनी वेबसाइट में। तब आप यहाँ पे अच्छे तरीके से एसईओ करके अपनी वेबसाइट को ऊपर लेकर आ सकते हैं। तो ये सब प्रोसेस होता है यहाँ पे ऑफ पेज एसईओ, इसी को बोलते हैं। और अब ऑन पेज एसईओ हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे किस तरीके से आपको ऑन पेज एसईओ करना होता है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी कल आ जाएगी, इसका सेकंड पार्ट आ जाएगा। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियो में कुछ धमाकेदार लेके। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए।